हनुमान जी दो विचारों को लेकर लंका जा रहे हैं। एक तो रात के समय जाएंगे। रात के समय क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने विचार किया, और हम लोगों को भी ये विचार करना चाहिए कि जीवन में किसी की अगर आपको सच्चाई जाननी है, उसके चरित्र के बारे में जानना है, तो आप बिना बताए रात को उसके घर जाएं। हनुमान जी ने भी यही सोचा, रात में चलेंगे तो रावण का असली चरित्र मुझे देखने को मिलेगा। और हम भी अगर किसी के यहाँ बिना बताए रात में जब उसके घर पहुँचते हैं तो उस परिवार का असली चरित्र आपके सामने होता है। सारा मेकअप उतरा होता है, ओरिजिनल चेहरा आपके सामने होता है। तो हनुमान जी ने कहा दिन में जाएंगे तो रावण का नाटक होगा, और मुझे नाटक नहीं हकीकत देखना है। इसलिए हनुमान जी ने रात में जाने का विचार लिया। अति लघु रूप, और छोटे में भी अत्यंत छोटे। हनुमान जी छोटे क्यों हुए? कार्य है राम का और छोटे हो रहे हैं हनुमान। तो जिस दिन हम भी किसी और के कार्य के लिए जब छोटे होना सीख जाते हैं, हमारे हाथ जोड़ लेने से, विनम्र हो जाने से, छोटे बन जाने से अगर किसी का कार्य बनता है तो हमें छोटा बन जाना चाहिए। अपने कार्य के लिए तो दुनिया हाथ क्या पैरों में भी गिर जाती है, लेकिन जिस दिन हम हाथ जोड़कर किसी और का कार्य बना दें, चरणों को स्पर्श करके किसी अन्य का कार्य बना देते हैं, उस दिन हमारे जीवन का दोहा नंबर 3 आरंभ हो जाता है। और अब हनुमान जी मशक समान, मच्छर के समान छोटा रूप बना लिया। मशक समान रूप कप धरी, लंका ही चले हूं सुमिर नर हरि। और हनुमान जी अब लंका में प्रवेश करने जा रहे हैं, और लंका की सीमा की सुरक्षा नाम लंकनी, लंकनी नाम की एक राक्षसनी है जो सुरक्षा करती है, जो साक्षात लंका है। लंका की आधाष्ट्री देवी है जिसकी लंका में पूजा होती है। सो कहा चले से मोहि निंदरी। और जिसने हनुमान जी को जाते हुए जब देखा चोरी से, तो बोली मोहि निंदरी, अरे मेरा निरादर, मेरे से बिना पूछे ऐ चोर कहाँ जाता है? जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। और जैसे ही उसने चोर कहा, हनुमान जी ने कहा क्या? बोली ऐ चोर, मोर आहार मेरा चोर भोजन है। हनुमान जी ने कहा अरे झूठी, चोर अगर तेरा भोजन है, सबसे बड़ा चोर तो तेरा राजा है, तू उसे तो खाती नहीं है, और कहती मैं चोरों को खाती हूं। तभी हनुमान जी ने ये कहते मुठिका एक दाएं हाथ से नहीं बाएं हाथ से, हनुमान जी ने कहा कि वो निशाचरी है। और जैसे ही बाएं हाथ से हनुमान जी ने एक मुठिका मारा, मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी, खून बहते हुए लुढ़कती हुई ढुढ़कती हुई वो धरती पर जा गिरी। और जैसे ही गिरी, फिर अपने आप को संभाल कर वो खड़ी हुई, पुण्य संभारी उठी लंका। और जैसे ही लंका खड़ी हुई, लंकनी ने कहा हनुमान जी मैंने आपको पहचान लिया। हनुमान जी ने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मार खाने के बाद ही दुनिया पहचानती है, अगर तुमने पहचाना तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हनुमान जी ने कहा क्या पहचान लिया? तो जोर पानी कर विनय सशंका, हाथ जोड़कर बोली हनुमान जी, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंच कहा मुँह चीना, चलते वक्त मेरे से कहा चीन लेना, पहचान लेना। किसको? जब एक बंदर आएगा, विकल हो सित कप के मारे, और उस बंदर के द्वारा जब तुम्हें मारा जाए, तब तुम जान लेना, तब जाने से निश्चर संघारे, निशाचरों का संहार होने वाला है। तो आज ब्रह्मा जी का कहा सत्य हो गया। तात मोर अति पुण्य बहुता,
आज मेरे पुण्य प्रताप जो इन नेत्रों से देखे नैन राम कर दूता, आज मैंने राम के दूत के दर्शन कर लिए। लंकनी ने कहा दोहा नंबर 4, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग। तराजू के तुला के एक अंग में, क्योंकि तराजू के 2 अंग होते हैं, तराजू के एक अंग में आप स्वर्ग और मोक्ष को रख दीजिए और दूसरी ओर तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग, एक तरफ आप सत्संग को रख दीजिए। तो स्वर्ग और मोक्ष से सत्संग का जो पड़ला होता है वो भारी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जिन लोगों ने स्वर्ग और मोक्ष के लिए लिखा उन्होंने स्वर्ग और मोक्ष को देखा नहीं है, और जो स्वर्ग और मोक्ष को देख लेते हैं वो लिख नहीं सकते हैं। इसलिए स्वर्ग और मोक्ष है या नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये जो सत्संग है ये हमारे द्वारा किया जाता है, देखा जाता है। तो इसलिए जीवन में जो आंखों देखा हो उस पर पहले विश्वास करें, ना कि कानों सुने पर। अब आपको लगेगा कि कह रहे हैं स्वर्ग और मोक्ष है या नहीं है। जी ये मैं सत्य कह रहा हूं, क्योंकि जो ज्ञानियों ने स्वर्ग और मोक्ष के लिए लिखा वे जानते थे कि हम आप सब स्वार्थ में भक्ति करते हैं। कहीं अगर ये कह देते कि भक्ति करने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, निश्चित मानिए हमारी भक्ति डोल जाती, क्योंकि हमारा स्वभाव है हम किसी कार्य को करते हैं तो पहले पूछते हैं इससे क्या होगा, हमको क्या मिलेगा। ये हमारा स्वभाव है, क्योंकि हम निस्वार्थ भक्ति नहीं कर सकते हैं। और ज्ञानियों को पता है कि निस्वार्थ भक्ति नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर भक्ति करेंगे तो आपको एक ना एक दिन स्वर्ग और मोक्ष मिलेगा। क्योंकि हम लोग कहते भी हैं कि अगर प्रभु हमें स्वर्ग में स्थान देना, अपने चरणों में बैठाल कर हमें अपना प्रेम और स्नेह देना और आपके चरणों में बैठकर हम आपका गुणगान करें। और अभी जो हम लोग यहाँ पर सुंदरकांड में बैठे हैं, देखिए सामने प्रभु का दरबार लगा है। हम कहाँ बैठे हैं इस समय? प्रभु के चरणों में। कर क्या रहे हैं? प्रभु का गुणगान। तो ये इस समय लाइव स्वर्ग है, जो सजीव चित्रण है स्वर्ग का। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जहाँ राम कथा हो, भागवत हो, सत्संग हो, सुंदरकांड हो, वहाँ बैठकर आनंद लिया करिए। क्योंकि ये सजीव स्वर्ग है जो आंखों देखा है, जो कल्पना में हम स्वर्ग और मोक्ष की कामना करते हैं उससे ये बढ़कर है, क्योंकि ये सजीव है, ये आप आंखों देख रहे हैं। और लंकनी ने दरवाजे खोल दिए और कहा हनुमान जी प्रवेश करिए और कीजिए सब काजा। जितने भी कार्य हैं आप सभी कार्यों को करिए। प्रविश नगर कीजिए सब काजा और हृदय राख कौशलपुर राजा। और हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरणों को हृदय में धारण करके अब लंका में प्रवेश कर रहे हैं।